कुछ युद्ध हार जीत के लिए नहीं, साहस से अंत तक प्रीत के लिए याद किए जाते हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल के रेट जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले तूफान की आहट डरा रही है, क्योंकि पीएम से लेकर सीएम तक मंत्रियों, संतरियों, एमपी, एमएलए, सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों द्वारा फोटो सेशन जारी कर पैदल, साइकिल, बाइक, स्कूटी, बस सफर की रील सोशल मीडिया में डाली जा रही है। उससे डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जो फोटो सेशन, रील इत्यादि डाल रहे हैं उनको किसी भी परिस्थिति में घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो सब मिलना है, वो भी फ्री। लेकिन आम से लेकर मध्यम गरीब तबके की तो टैब बोलने लगी है, यानी जीवन संघर्ष ज्यादा। इसमें लूटपाट, अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो नशे इत्यादि के लिए और अपनी चाय पूर्ति के लिए थाई क्राइम, अब महंगाई ने चिलचिला दी, गर्मी ने पारा चढ़ा दिया है। चलिए, ये तो होता रहेगा। देश की राजधानी से बात कर लेते हैं अन्य खबरों पर। दिल्ली में जागरूकता के कमी के कारण अस्पतालों के पास स्थित आश्रय गृह लगभग खाली पड़े हैं। कारण अज्ञानता। एम्स और सफदरगंज अस्पताल से 1 किलोमीटर दूर ग्रीन पार्क में एक सामुदायिक हॉल के अंदर 20 बिस्तरों, कूलरों और पंखों से सुसज्जित एक अस्थायी आश्रय गृह में बहुत कम लोग रहते हैं। इस बीच अस्पतालों के बाहर कई लोग खुले आसमान के नीचे फुटपाथों पर रातें बिता रहे हैं। हाथों में पंखे और पतली चादरों का लू का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कई इस बात से अनजाने की ऐसे आश्रय स्थल पास में ही मौजूद हैं और अन्य लोग वहां जाने अनजाने की लागत है ही नहीं, हतोत्साहित होते हैं। 2022 की दुर्घटना के मामले में आरसी ट्रांसफर सिस्टम की खामियों को उजागर किया। यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 12 मई को एक आदेश में इस मामले को उठाया, जिसमें 2022 में बिना बीमा वाले वाहन से जुड़ी एक दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के दावे पर निर्णय लिया गया था। दिल्ली सीएम ने 1000 करोड़ रुपए की जल एवं सीवर उन्नयन योजना को मंजूरी दी। सीएम के मुताबिक इस पैकेज में नए वर्षा जल संचयन ढांचे और मौजूदा ढांचों की मरम्मत सम्मिलित है। आइए चलिए गुजरात से बात कर लेते हैं। गुजरात में बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना गोंडल तालुका के बोरा कोटला गांव के पास सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब चालक ने एक संकीर्ण सिंगल लेन सड़क पर बस को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास किया ताकि सामने से आ रहे ट्रक को रास्ता मिल सके, लेकिन टकरा गए। गुजरात ने मेटा के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से 20 सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर कर दिए। बात करें कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित 108 कमांड सेंटर के शुभारंभ के साथ त्वरित और विश्वसनीय आपातकालीन देखभाल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पहल का उद्देश्य एम्बुलेंस प्रेषण, आपातकालीन हेल्पलाइन और स्वास्थ्य सेवा समन्वय को एकीकृत करने वाले एक गैर प्रौद्योगिकी आधारित मंच के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवाओं को मजबूत करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 26 मई को दिल्ली में कांग्रेस उच्च कमान से मुलाकात करेंगे। अब बात करें हम, जी हाँ, केरल से। बेवजह का हंगामा। केरल के मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्य चुनाव रतन केलकर को अपना सचिव नियुक्त करने का बचाव किया। केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद परिया थुकाबू में बेदखली विरोधी प्रदर्शन स्थगित। एमवी गोविंदन ने कहा कि यूडीएफ में मिनी मुथांगा का प्रयास किया। खबरों के मुताबिक केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। केरल में 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि पूरे देश में ही हुआ है। 15 मई को पहली बार बढ़ोतरी के बाद से केरल में पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये 1 पैसे और डीजल की कीमतों में 7 रुपये 93 पैसे की वृद्धि हुई है। हल्द्वानी में भी वृद्धि हुई है और सभी जगह वृद्धि हुई है। 2 रुपये 55 पैसे पेट्रोल में और 2 रुपये 71 पैसे डीजल में हल्द्वानी में जगह है। बिजली के क्षेत्र के लिए केरल यूडीएफ सरकार के विजन 2031 में ऊर्जा परिवर्तन दक्षता कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया। तमिलनाडु सरकार ने टीएस अंबु को एडीजीपी कानून व्यवस्था नियुक्त किया है। अरुण को डीबीएसी का प्रमुख बनाया गया। ईंट भट्टों के संचालकों से 1 लाख रुपए प्रति माह रिश्वत मांगने वाले टीबीके के पदाधिकारी के खिलाफ बेल्लोर में सड़क जाम किया गया। तेज रफ्तार से विधायकों की खरीद फरोख्त। डीएमके प्रमुख स्टालिन का एआईएडीएमके विधायकों के टीबीके में शामिल होने पर यह बड़ा बयान आया है आज। थूथुकुड़ी की स्कूली छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला। 2 मामलों में आरोपी की मौत की सजा मिली है। ओमलूर के पास बाढ़ग्रस्त रेलवे अंडरपास में कार डूबने से एक दंपति की मौत हो गई। मदुरै मीनाक्षी मंदिर के पास एक किशोर लड़के को चाकू मार के हत्या कर दी गई।
छत्तीसगढ़ से खबर यह आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त को शराब नीति से जुड़े 2 मामलों में फिलहाल जमानत दे दी है। उड़ीसा से सांसद देवाशीष सामंतराय ने बीजेडी छोड़ दी, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, संभवतः भाजपा में शामिल होंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। उड़ीसा में भीषण गर्मी के घंटों दौरान श्रम कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि लिमिटेड में ही इसमें काम करा सकते हैं, ज्यादा नहीं। वेस्ट बंगाल से नीलम मीना पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होगी। इससे पहले मनोज अग्रवाल थे जब मुख्य सचिव हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन हेतु नीलम मीना, तन्मय चक्रवर्ती और मोमिता गोदारा बसु के नाम चुनाव आयोग को भेज दिए गए। फिलहाल भूमि हड़पने के मामले में कोलकाता पुलिस के अधिकारी ईडी की जांच के दायरे में हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एमएसएमई विकास योजना का अनावरण किया। 23 महीनों में 23 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 23 लाख नौकरियों को सृजन का दावा किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने। पवन कल्याण ने पुष्कर घाट के पास गोदावरी नदी में सीवरेज और अपशिष्ट पदार्थों के प्रवेश को रोकने के लिए कार्य योजना का आदेश दिया है। सीएजी ने असम की वित्तीय स्थिरता पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि कर्ज बढ़ रहा है और निवेश सीमित बना हुआ है। असम यूसीसी विधेयक में बहुविवाह पर प्रतिबंध और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान है। मणिपुर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए 477 नए वाहनों में 60 जो है बख्तरबंद इकाइयां शामिल हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने राज्य पुलिस के 470 नए अधिकृत वाहनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 60 बुलेट प्रूफ रक्षक वाहन और 10 बारूदी सुरंग। जी हाँ, मणिपुर से। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में नागा संगठन ने 6 नागरिकों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर के डीजीपी ने बताया कि 5406 सांप्रदायिक पोस्ट की पहचान की गई है, जिसमें से 3200 पोस्टें डिलीट करवा दी गई हैं, हटा दी गई, रिमूव कर दी गई। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा के दौरान कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। यूपी के संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की फिलहाल समीक्षा की गई है। अखिलेश ने सत्ता की स्थिति को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव कहते हैं, भीषण गर्मी में पानी और बिजली की कमी से जूझ रहे बुजुर्गों, बीमारों, बच्चों और महिलाओं की दुर्दशा को केवल परिवार के सदस्य समझ सकते हैं। पंजाब से बड़ी खबर यह आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि त्रिचट्टे वाली जनता पार्टी ने युवाओं के बीच प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को कम नहीं किया है। नायब सिंह कैनी का कहना है कि पंजाब विधानसभा के आगामी जो चुनाव होने अगले साल मोदी की पार्टी का ही चेहरा होंगे, यानी कि मोदी को ही चेहरा बनाया जाएगा। कपूरथला जेल झड़प में दंगा और आगजनी के आरोप में 31 कैदियों पर मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। इस झड़प में 2 कैदी घायल हो गए, जबकि एक अन्य कैदी आंसू गैस के गोली की चोट में आने से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर से खबरें आ रही हैं कि बेहद दुखद बड़गांव में नाबालिग से बलात्कार के मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का यह बयान आया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं इस क्रूर हमले की बिना किसी शर्त के निंदा करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध आतंकवादी को पता लगाने के लिए चलाया जा रहा शेरू वाली अभियान तीसरे दिन भी आज जारी रहा। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और शोपिया में दारुल उलूम और अन्य स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों का कहना है कि एनआईए की एक अन्य टीम ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी के पूर्व प्रमुख के आवास पर भी तलाशी ली। और एक खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि आगरा से आ रही है। 16 साल का बच्चा है, झूला झूल रहा था, और आप लोग इस तरह की नुमाइशें झूले में देख के जाएं, क्योंकि कभी भी कुछ घटना हो सकती है। और इसमें बड़ा लोगों में आक्रोश है कि 16 साल का बच्चा चले गया। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे हम। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय